द फैक्ट फाइंडर, सच्चाई से रूबरू। तुर्की के एक ट्वीट ने दुनिया में तूफान बर्पा कर दिया। खिलाफत उस्मानिया बहाल हो गई। तैयब अर्दगान की अजीम तरीन कामयाबी। तैयब अर्दगान के इंतहाई करीबी दोस्त ने बड़ा धमाका कर दिया। ग्रेटर तुर्की के मंसूबे पर काम शुरू। मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई। मिस्र, अरब ममालिक, यूनान और साइप्रस समेत तमाम ममालिक तुर्की से खौफजदा। कौन से बड़े बड़े ममालिक ग्रेटर तुर्की का हिस्सा होंगे? अहादीस की सच्चाई की दुनिया गवाह बन गई। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि कौन से ममालिक ने तुर्की की हिमायत करके बाजी पलट दी है। इस टॉपिक का आगाज करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, उम्मत मुसलमा के अजीम कायद तैयब अर्दगान सल्तनत उस्मानिया को बहाल करने के रास्ते पर गामजन हो गए। तुर्की से आई खबर दुनिया भर में अपने साथ एक तूफान ले आई। सल्तनत उस्मानिया दोबारा कायम हो गई। तैयब अर्दगान की नाकाबिले फरामोश कामयाबी से बातिल कुव्वतों के साथ साथ कुछ मुस्लिम ममालिक भी खौफजदा हो गए। तुर्की के सदर के इंतहाई करीबी दोस्त ने दुनिया को हिला के रख दिया। तैयब अर्दगान के इशारे पर मतन कुल्लम ने ग्रेटर तुर्की का नक्शा जारी किया तो मिस्र, अरब ममालिक, यूनान और साइप्रस समेत तमाम ममालिक पर लर्ज़ा तारी हो गया। बल्गारिया, शाम, इराक, आर्मेनिया, जॉर्जिया और लेबनान भी ग्रेटर तुर्की का हिस्सा बन गए। तुर्की ड्रामा चलाने पर अरब पाकिस्तान से नाराज हो गए। ड्रामा अर्तुगरुल गाजी अरब ममालिक के लिए ड्रावना ख्वाब बन गया। तुर्की ड्रामा अर्तुगरुल गाजी सऊदी पाक ताल्लुकात में सर्द महरी की वजह बन गया। तुर्की के एक इकदाम से ये तमाम मगरबी ममालिक की टांगें कांपने लगी। दुनिया में अहादीस की सच्चाई का बोलबाला। तुर्की में सल्तनत सल्जूक का दौर वापस आ गया। सल्तनत उस्मानिया का वक्त दुनिया के दरवाजे पर खड़ा है। मगरबी अखबारात दिहाई देने लगे। अल्लाह अब अपने दीन का निज़ाम अजमियों यानी गैर अरबों के जरिए चलाएगा। तमाम अरब ममालिक इस्लाम दुश्मनों की गोद में बैठ गए। अमेरिका, इसराइल और भारत इस्लाम दुश्मनी में हमेशा की तरह सरफहरिस्त। इराक, ईरान और लीबिया समेत तमाम मुस्लिम ममालिक के एटमी असासात तबाह हो गए। पाकिस्तान वाहिद इस्लामी एटमी ताकत है। अमेरिका और इसराइल समेत तमाम दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के एटमी असासों के तरफे, मगर दुश्मनों ने मुंह की खाई। तैयब अर्दगान और सल्तनत उस्मानिया तमाम अरबों की छेड़ बन गई। अरबी तैयब अर्दगान और सल्तनत उस्मानिया से सख्त खाइफ और उनसे इंतहाई खार खाते हैं। तुर्की ग़ज़वा हिंद का बड़ा हामी। ग़ज़वा हिंद तमाम अरबों को खटकने लगा। तारीख के मुताबिक अरबी तुर्कों के गद्दार है। तुर्क हरम के अंदर लड़ाई और खून खराबा नहीं चाहते थे। तुर्की ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जरिए ही इस्लाम और मुसलमानों का उरूज दुनिया की दहलीज पर। नाज़रीन, अगर तुर्की के सदर तैयब अर्दगान अपने इस मनसब पर कम अज़ कम मज़ीद 10 साल काम कर लें तो इसमें कोई शक नहीं कि तुर्की उरूज पा जाएगा और खिलाफत उस्मानिया की बहाली हम अपनी आंखों से देखेंगे। तैयब अर्दगान इस वक्त जो कुछ कर रहे हैं, पूरी दुनिया में उनके और इस्लाम के दुश्मन उनको किसी सूरत बर्दाश्त करने को तैयार नहीं और ना वो चाहते हैं कि तैयब अर्दगान इस मनसब पर रहें और कामयाब हों। तैयब अर्दगान के इंतहाई करीबी दोस्त मतन कुल्लम, जो बुनियादी तौर पर तैयब अर्दगान की AK पार्टी के साबिक कानून साज भी हैं, यानी पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं, उन्होंने तैयब अर्दगान के कहने पर अपने ट्विटर अकाउंट पर ग्रेटर तुर्की का नक्शा जारी किया है और उसके बाद मिस्र से लेकर अरब ममालिक तक, यूनान, साइप्रस, यानी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर इस वक्त इस नक्शे की रिलीज के बाद कॉन्टूरसी और तूफान न बरपा हो। तैयब अर्दगान ने उनके जरिए नक्शा जारी करवा के साबित कर दिया कि तुर्की अब खिलाफत उस्मानिया की बहाली की तरफ जा रहा है। दुनिया रोक सकती है तो रोक ले। नक्शा जारी करते हुए यह भी कहा गया कि यह ग्रेटर तुर्की का नक्शा है और यह सल्तनत सल्जूक के दौर का है, जब उन्होंने 1071 में सल्तनत बजंतीन को शिकस्त दी थी। अगर उस नक्शे को देखा जाए तो उसमें तुर्की के अलावा ना सिर्फ यूनान, बल्गारिया, साइप्रस, शाम, इराक, आर्मेनिया और जॉर्जिया ये तमाम उसमें नजर आते हैं, बल्कि लेबनान के हिस्से भी नजर आते हैं। और यह नक्शा एक वाज़ेह इशारा है कि अब तैयब अर्दगान खिलाफत उस्मानिया की बहाली की तरफ जा रहे हैं। पूरी दुनिया में इस खबर ने तहलका मचाया हुआ है और कई अखबारात ने तो ये खबर भी शाया की है कि ऐसा बस होने ही वाला है, लेकिन पाकिस्तान में उसकी बाज़गश्त बिल्कुल सुनाई नहीं देती। हदीस के ज़रिए हमें जो बताया गया है, आज हमें वो होता नज़र आ रहा है कि ज़माने आखिरत में अल्लाह पाक अजमियों यानी गैर अरबियों से और उनसे जिन्हें अरबों ने आज़ाद किया, उनके ज़रिए अल्लाह अब अपने दीन का निज़ाम कायम करेगा। आज देखें अरब मुल्कों की क्या हालत है।
इस वक्त अरब मुकम्मल तौर पर इस्लाम दुश्मन ताकतों के साथ मिल चुके हैं, जिनमें अमेरिका, इसराइल और भारत शामिल हैं। दरअसल कुछ अर्सा पहले तुर्की में एक टीवी ड्रामा चला था जिसका नाम था मैग्निफिसेंट सेंचुरी। ये ड्रामा एक तारीखी सीरीज थी जो सल्तनत उस्मानिया पर मबनी थी, लेकिन उसमें तारीख को तोड़ मरोड़ कर बिल्कुल गलत अंदाज में पेश किया गया और तैयब अर्दगान ने उस पर सख्त तनकीद की थी और उसके मुकाबले में ड्रामा अर्तुगरुल गाजी पेश किया गया। अब ये देखें कि तैयब अर्दगान ने सल्तनत उस्मानिया का नहीं बल्कि ग्रेटर तुर्की का नक्शा जारी किया है। नाज़रीन, तैयब अर्दगान ने कभी खुल्लम खुल्ला ये बात नहीं की कि हम सल्तनत उस्मानिया बनाएंगे। दुनिया के जितने भी इस्लामी ममालिक थे, जैसे इराक, ईरान और लीबिया, जिनके पास एटमी असासे थे या वो बनाने वाले थे, वो सब के सब बर्बाद हो गए, लेकिन अल्लाह के करम से सिर्फ और सिर्फ एक इस्लामी मुल्क पाकिस्तान के असासे सलामत रहे। अमेरिका और इसराइल समेत तमाम दुश्मन ममालिक ने पाकिस्तान के एटमी असासों को बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बचा लिया। इसी तरह अगर अल्लाह ताला तैयब अर्दगान को यहाँ तक लेकर आया है तो इंशाअल्लाह उसकी हिफाजत भी करेगा। जिस तरह अफगान तालिबान का निज़ाम है कि मुल्ला उमर नहीं रहे लेकिन उनकी विरासत बरकरार है, उनके तालिब इल्म उन्हीं का मकसद लेकर चलते हैं। तैयब अर्दगान खुद और उनके दोस्त भी दीन पर बहुत अमल करते हैं। अरब ममालिक तैयब अर्दगान और सल्तनत उस्मानिया से बहुत चिढ़ते हैं और सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में इसलिए थोड़ा मसला आया कि पाकिस्तान में अर्तुगरुल गाजी जैसे तुर्की ड्रामे चल रहे हैं जिनमें आगे चलकर लॉरेंस ऑफ अरेबिया होगा। अरबों की तुर्कों के साथ गद्दारी दिखाई जाएगी और उसके बाद हिजाज की लड़ाई हुई तो तुर्कों ने हाथ उठा लिए कि कहीं हरम के अंदर लड़ाई और खून खराबा ना हो। उसके काफी अरसे बाद सऊदी अरब पर कब्जा हो गया। अरबों से यही सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब सल्तनत उस्मानिया को टूटे हुए 100 साल होने वाले हैं, लेकिन अब तैयब अर्दगान उसकी बहाली करवाएंगे, लेकिन ये विरासत कितना अरसे तक चलेगी ये तो वक्त ही बताएगा। यूनान समेत इस नक्शे में आने वाले सब ममालिक और अरब भी तुर्की से डरे हुए हैं। यहाँ एक और बात आपको बताते चलें कि तुर्की ने कभी ग़ज़वा हिंद की हदीस मुबारक की मुखालफत नहीं की। जो मकतबा फ़िक्र सऊदी अरब या अरबों के ज़ेरे असर हैं, सिर्फ वही उसकी मुखालफत करते हैं, क्योंकि जब भी ग़ज़वा हिंद का जिक्र होगा तो उलमा कराम कहते हैं कि तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से अल्लाह पाक मुसलमानों को उरूज अता फरमाएगा। उसके अलावा एक और हदीस मुबारक के मुताबिक वो वक्त अरबों की तबाही और बर्बादी और ज़वाल का होगा। पाकिस्तान में भी जो लोग ग़ज़वा हिंद की हदीस मुबारक की मुखालफत करते हैं, ये वो हैं जो अरबों के ज़ेरे असर है। 2023 से पहले ही अर्दगान ने बड़ा धमाका कर दिया। तुर्की ने खिलाफत उस्मानिया को दोबारा जिंदा करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। पूरी दुनिया में अर्दगान की धूम मच गई। कुदरत तुर्की पर मेहरबान हो गई। तुर्की के सदर तैयब अर्दगान ने इसी हफ्ते ऐलान किया था कि वो जुमे के रोज अपनी आवाम को एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाएंगे। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं।